प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में, और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारी जिंदगी में जोड़ा है। और मैं आज आप एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ, और वो महत्वपूर्ण विषय है हमें चर्च क्यों जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं, अरे भैया हमें चर्च क्यों जाना चाहिए, अरे भैया या फिर हम हर इतवार को क्यों जाएं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं आज उनके सवालों का उत्तर देना चाहता हूं, और वो आपको मिलेगा बाइबल के अंदर। आप पढ़ेंगे मेरे लिए निर्गमन 20 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत को मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 10वीं आयत, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। इसमें ना तो तू किसी भली बाती का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई और परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर रहता है। हालेलुया। तो हमें क्यों चर्च जाना है यह आपको अब मालूम पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है 6 दिन तू कामकाज करना। 6 दिन में तू कितना काम कर सकता है वो करना, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर के चरणों में आना, क्योंकि प्रभु ने कहा है। क्योंकि 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या करा है, परमेश्वर ने 7वें दिन में क्या करा है, आशीष दी है, पवित्र ठहरा है। इसलिए हमें चर्च जाने की जरूरत है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चर्च जाने से हम पैसे वाले नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सोच है, बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग है। वो कहते हैं कि अरे चर्च जाने में तो पैसा मिलता है, या चर्च जाने पे तो ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च जाने से क्या होता है। चर्च जाने से सबसे पहला नंबर आपके जीवन में शांति आती है। चर्च जाने से सब दूसरा नंबर आपके जीवन में सुकून आता है। तीसरा नंबर, चर्च जाने से आप जो प्रार्थना करते हैं, जो दुख आप परमेश्वर को बताते हैं, उस दुख को परमेश्वर क्या कर देता है, दूर कर देता है, और आपका जीवन आनंद में बदल जाता है। उसी प्रकार से जब हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी उन दुआओं को क्या करता है, सुनता है। क्योंकि भजन संहिता 84 अध्याय उसकी 10 आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, और आप अगर इसको पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तेरे आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से दाऊद राजा कहते हैं मुझे तेरी देवड़ी पर खड़े रहना ही भावता है। हालेलुया। तो चर्च जाना इसलिए जरूरी है, प्रार्थना में जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमें उसमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। हम अपने दिल की बात कह सकते हैं परमेश्वर से। हो सकता है हम अपने घर पर प्रार्थना ना कर पाते हो, तो हमें परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय के अंदर, तो जब हन्ना ने प्रार्थना करी, कहां पर, परमेश्वर के भवन में जाकर, और जब परमेश्वर के भवन में जाकर उसने प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, और उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिला, और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दान में दे दिया। उसी प्रकार से जब मैं और आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है, सुनता है। इसलिए हमें परमेश्वर के भवन में जाने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या होता है, प्रसन्न होता है, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देता है। आज बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं अरे हमारा प्रार्थना में जाने में मन नहीं लगता, या फिर हमारा चर्च जाने में मन नहीं लगता। वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपने अपनी बातें परमेश्वर को अभी नहीं कही है। जिस दिन आप अपनी बातें परमेश्वर को कहेंगे, तो आपका उन चीजों में मन लगने लग जाएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे घर की धुन मुझे खाई जाएगी। हालेलुया। तेरे घर की धुन, चेलों को परमेश्वर के घर की धुन रहती थी, और जब वो परमेश्वर के घर की धुन रखते थे, तो परमेश्वर ने उन्हें इतना सामर्थ्य बना दिया कि वो चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा होने लगे। तो भवन में जाने से, प्रार्थना में जाने से आपके जीवन में सामर्थ्य भी आती है। इसलिए हमें चर्च जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे इसी में, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय में, तो वहां पर लिखा हुआ है पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, और वहां पर एक जन्म के लंगड़े को उन लोगों ने क्या कर दिया, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक कर दिया। तो जब हम रेगुलर परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, समय से परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमें देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो उसी प्रकार से चेले क्यों इतने फेमस होने लगे, क्योंकि वो नियम, समय उनको कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ परमेश्वर का भवन दिखता था। इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर के भवन में जाने की
जरूरत है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करेगा, परमेश्वर हमारी परेशानियों को दूर करेगा और परमेश्वर वो रास्ता निकालेगा जो कोई नहीं निकाल पाया। हालेलुया। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसकी 15 आयत में वहां ऐसे कर लिखा हुआ है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान पर मतलब इस भवन में की जाएंगी उस पर मेरी आंखें और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुद कह रहा है कि जब परमेश्वर के भवन में जाके हम प्रार्थना करेंगे, जब जहां प्रार्थना होती है वहां जाकर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, उन प्रार्थनाओं को सुनेगा, उसकी आंखें भी उस पर लगी रहेंगी, उसके कान भी उस पर लगे रहेंगे। ये परमेश्वर खुद कह रहा है। इसलिए हमें चर्च जाने की जरूरत है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके पास धन संपत्ति है, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका एक ही शब्द होता है, हम बहुत परेशान हैं। वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर से मिलने नहीं चाहते हैं, वो परमेश्वर के पास में नहीं जाते हैं। और जब परमेश्वर के पास में नहीं जाते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शायद अशांति में अपने जीवन को जिएंगे। इसलिए हमें चर्च जाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन काम करो और परमेश्वर के चरणों में 7वें दिन हमें जाने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच। प्रभु आशीष दे। जय श्री